नमस्कार। डॉक्यूमेंट्स नीट काउंसलिंग के समय पे बच्चों और पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस और चिंता का टॉपिक होते हैं। इसलिए इस वीडियो में एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में, AIQ एज वेल एज स्टेट की एडमिशन प्रोसेस के बारे में ऑफिशियल सोर्सेज से और सारी प्रोसेस को अपने 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का एडमिशन कराने के एक्सपीरियंस के तहत हम एक एक बाल की खाल निकाल के सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, कहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट बनवाना है, कब का डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए, क्या पॉसिबल मिस्टेक्स हो सकती हैं, एडमिशन प्रोसेस में किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कब किस चीज़ की ज़रूरत होती है। एक एक सवाल का आपको जवाब मिलेगा। बस एक विनती है कि इस वीडियो का पूरा देख लीजिएगा। मेरा वादा है कि मैं अपनी किसी भी पेड चीज़ को भी इस वीडियो में प्रमोट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका पूरा फोकस और इंटरेस्ट इस वीडियो में बना रहे और आप डॉक्यूमेंट से जुड़ी हर बात को ध्यान से समझें। OMR रिलीज हो चुका है, तो अब इंपॉर्टेंट समय है कि डॉक्यूमेंट को रिलेटेड हम जो भी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रिपेयर हुए हैं तो आप उनको चीज़ों को प्रोसेस उनकी स्टार्ट कर दीजिए। बट उससे पहले समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहते हैं। एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में जितनी लिस्ट यहाँ पे मैंशनड है, एक एक के बारे में मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। कोई भी सिंगल चीज़ जो कि काउंसलिंग के समय पे आपको जिस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए वो इस वीडियो में मिस नहीं होगी। मेरा नाम है शोभित वर्मा, द MBBS प्लैनेट पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से डिटेल्ड वीडियोस आपको थ्रू आउट द काउंसलिंग मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस के लिए अलग से है, तो उसको हम स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले कैंडिडेट के स्कूल के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें कि आपकी 10th की और 12th की मार्कशीट होती है, TC होती है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 10th की मार्कशीट होती है वो बर्थ सर्टिफिकेट का काम करती है। तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट या फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की अलग से रिक्वायरमेंट नहीं होती है अगर आपके 10th के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है। ओरिजिनल कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक केस आ जाता है, जैसे जो ड्रॉपर स्टूडेंट होते हैं, अगर वो कहीं से BSc वगैरह परस्यू कर रहे होते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स अगर वहाँ पे सबमिटेड हैं तो वो पूछते हैं कि सर उसको हम कैसे रिट्रीव करें, कॉलेज के थ्रू जाएंगे तो क्या होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, कोई आपके डॉक्यूमेंट्स पीछे जाके क्रॉस चेक नहीं करता है। अगर आपकी डिग्री पूरी नहीं हुई है, अगर वो आपके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स को वापस कर दे रहे हैं TC माइग्रेशन के साथ में, तो अपने स्कूल के डॉक्यूमेंट्स को वापस ले लीजिए, अपने एडमिशन को कैंसिल करा के। अदरवाइज अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है, जैसे मेजर इंस्टीट्यूशन, अगर कोई बच्चा BHU वगैरह से BSc करता है तो वो लोग आपका एडमिशन डिक्लाइन करके आपका डॉक्यूमेंट वापस नहीं देते हैं, उस इंस्टीट्यूशन का ही TC माइग्रेशन देते हैं। तो आप उसको भी ले सकते हैं, उसमें भी किसी तरीके का इशू नहीं है। अब TC के साथ में एक इंपॉर्टेंट बात जुड़ी हुई है, जैसे महाराष्ट्र में मेनली ये प्रॉब्लम आती है। जब आप महाराष्ट्र में एडमिशन लेने जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपको नेशनैलिटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। नेशनैलिटी सर्टिफिकेट के तौर पे अगर आपकी TC में, अगर आपकी स्कूल की TC आप देखेंगे जाके, तो TC में अगर नेशनैलिटी नाम का कॉलम मेंशन है, मैं अभी आपको आगे फोटो भी दिखा दूंगा, या फिर चलिए अभी दिखा देता हूं। देखिए, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर आपकी TC में इंडियन नेशनैलिटी मेंशन है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके साथ में डोमिसाइल भी ज़रूरी होता है। ये चीज़ मेनली जो है वो महाराष्ट्र में बॉदर करती है, अदर स्टेट्स में उतना बॉदर नहीं करती है। हालांकि लास्ट ईयर कुछ और भी स्टेट्स में, जैसे तेलंगाना वगैरह में भी मान लिया गया था। अगर नेशनैलिटी सर्टिफिकेट की बात करें तो TC बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड आप चेक कर सकते हैं, नेशनैलिटी का प्रूफ नहीं होता है। पासपोर्ट नेशनैलिटी का प्रूफ होता है। तो सिंपल सा तरीका है, कॉन्वेंट स्कूल की TC पे आपको नेशनैलिटी का कॉलम मोस्टली मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा, आप अपने स्कूल में जाके रिक्वेस्ट करिए कि आप नीट के थ्रू एडमिशन लेने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे ये रिक्वायरमेंट होती है। आप अपनी TC को रीइशू करवा लीजिए अपने प्रिंसिपल से या अपने स्कूल के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके, होपफुली वो आपकी चीज़ों को कर देंगे। ये पहला चीज़। देन आपका जो TC और माइग्रेशन होता है, उसके लिए जो अपियरिंग बच्चे होते हैं उनका कभी कभी नहीं आता है, तो अक्सर स्कूल ने अगर आपको प्रोवाइड नहीं किया है या बोर्ड से इशू होकर नहीं आया है, तो आपको कॉलेज कुछ दिनों का, 15 से 20 दिनों का रिलैक्सेशन TC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए दे देता है। 10th और 12th की मार्कशीट किसी भी हालत में आपके पास में ओरिजिनल फॉर्म में होनी चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट या फिर DOB सर्टिफिकेट की सेपरेटली रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देन आता है कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इन तीनों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, क्या चीज़ सेंटर लेवल की चाहिए, क्या चीज़ स्टेट लेवल की चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए। तो एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए, अगर कास्ट की बात करते हैं तो कास्ट, अगर हम हमारे देश के संविधान की बात करें
तो स्टेट यानी कि राज्य एज वेल एज सेंटर को दोनों को राइट है, दोनों की एक अलग अलग लिस्ट है। कोई कास्ट सेंटर के हिसाब से किसी कैटेगरी में फॉल कर सकती है, जैसे कि जाट एक ऐसी कास्ट है जो कि शायद सेंटर में जनरल में फॉल करती है और यूपी में ओबीसी में फॉल करती है, या फिर इसका शायद उल्टा है, इसको प्लीज एग्जाम्पल के तौर पे लीजिएगा। तो जब आप ऑल इंडिया कोटा के कॉलेजेस के थ्रू एडमिशन लेते हैं, यानी कि जब आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग या फिर एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं, तो वहां पे आपको सेंटर गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जब आप अपने स्टेट कोटा की काउंसलिंग के थ्रू स्टेट के कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वहां पे आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया हुआ कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अब सवाल ये आता है कि ये सर्टिफिकेट बनेंगे कहाँ पे? तो सिंपल सी चीज है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट की जो तहसील होती है, मेजरली ये सारे ही सर्टिफिकेट्स वहाँ पे बनते हैं। उनके पास में जो पहले से फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट पे वो आपको ये सर्टिफिकेट बना के देंगे। राज्य के सर्टिफिकेट पे और आपके सेंटर के सर्टिफिकेट पे दोनों पे गवर्नमेंट आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट का टाइटल होगा, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आप बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार ही लिखा होगा, भारत सरकार नहीं लिखा होगा। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इसका कारण ये है कि इस डॉक्यूमेंट को इशू करने का जो राइट है वो तहसील को है, और तहसील जो है वो राज्य सरकार के द्वारा गवर्न की जाती है। सिंपल सी बात को समझने की आप कोशिश कर सकते हैं कि अगर सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो दिल्ली में बनने लगे, तो क्या सारे देश से लोग आके दिल्ली में कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे? क्या ये उतना फीजिबल हो पाएगा? क्या जो लोग इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है, कोई अगर कर्नाटक में रह रहा है तो वो क्या कर्नाटक से आके दिल्ली सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएगा? नहीं। फॉर्मेट्स उनके पास में पहले से होते हैं, फॉर्मेट को लेके ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है। एक बेसिक डिफरेंशिएटर होता है, जो आपका स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो मेजरली रीजनल लैंग्वेज में या फिर हिंदी में होता है, और जो आपका ऑल इंडिया कोटा का और जो आपका सेंटर गवर्नमेंट के लिए वैलिड जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। सारी बॉडी जो होगी उसकी वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। एसडीएम ऑफिस, जनसेवा केंद्र या तहसील आपके डिस्ट्रिक्ट में जहां पे भी होंगे वहां पे ये सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इसको मैं आपको अभी ऑफिशियली दिखाऊंगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, यानी कि लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। उसके 2 कारण मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो जो कास्ट की लिस्ट है वो धीमे धीमे मतलब हर साल रिवाइज होती है उस कारण से, और कॉलेज में एक बेसिक क्राइटेरिया चलता आ रहा है। आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे कभी किसी स्टेट में 3 साल लिखा रहता है, डोमिसाइल पे मेजरली 10 साल लिखा रहता है। तो हमें हर साल ही ये प्रॉब्लम फेस होती है कि पेरेंट्स हमसे अक्सर बहस करने लगते हैं कि आपको चीज़ें नहीं पता है, डोमिसाइल पे लिखा हुआ है कि डोमिसाइल 10 साल के लिए वैलिड है। बट आप ये समझने की कोशिश करिए, ये जो सरकारी कागज हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सोलेमली आपकी नीट की काउंसलिंग के पर्पस के लिए नहीं इशू किए जा रहे हैं। इनके बहुत ही सारे पर्पसेज हैं, तो उस हिसाब से उसकी वैलिडिटी लिखी जाती है। बट जब आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो वहां पे जो सोल राइट आपको एडमिशन देने का होता है वो उस कॉलेज का होता है। एमसीसी भी किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करता है, ऐसा एमसीसी के ब्रोशर में मेंशन्ड है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो आपको यहाँ पे मेरी बात माननी होगी। कास्ट सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। अगर आपकी कास्ट ओबीसी है तो आपका नॉन क्रीमी लेयर में आना जरूरी है। नॉन क्रीमी लेयर में आने के लिए आपकी इनकम जो है वो 8 लाख से नीचे होनी चाहिए। अब 8 लाख से इनकम आपकी नीचे है, ये चीज़ कैसे दर्शाई जाएगी? अगर आपकी इनकम की बात करें तो इस साल के लिए आपकी पिछले साल की इनकम को इवैल्यूएट किया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर होता है 31 मार्च तक का। यही कारण है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का मांगा जाता है कि आपकी लास्ट ईयर के इनकम के रिकॉर्ड के हिसाब से वो चीज़ हो। सेम चीज अप्लाई होती है इनकम सर्टिफिकेट पे, जो चीज़ों को मैंने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए बनाया। सेंटर स्टेट का अलग अलग नहीं होता है, आपके तहसील में ही बनेगा। सेम चीज़ अप्लाई होती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए, सेंटर स्टेट का अलग अलग नहीं होता है। लेटेस्ट होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। ये भी आपका सेम जगह पे बनेगा। डोमिसाइल के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं। आप अगर डोमिसाइल में फॉल कर रहे होंगे तो आपको डोमिसाइल इशू हो जाएगा। या तो आप कैंडिडेट का डायरेक्ट डोमिसाइल बनवा सकते हैं। बेटर मतलब कि मोर सजेस्टेड है कि एटलीस्ट फादर का पहले डोमिसाइल बने। किसी भी स्टेट में अगर आप बनवा रहे हैं, फादर का डोमिसाइल बने
और फादर के बाद में फादर के नेम के बेसिस पे कैंडिडेट का डोमिसाइल बने, तो अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो एलिमिनेट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेशनैलिटी सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, सॉरी कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी पहली बार मेरे एक्सपीरियंस में भी 2022 में महाराष्ट्र के कॉलेजेस में मांगा गया था। तो वहाँ पे उस समय AIQ के बच्चों के लिए, मेजरली राजस्थान के बच्चे थे, उनके लिए ये चीज़ उनको नहीं पता थी जब वो एडमिशन लेने गए थे। तो कॉलेज ने उनको 15 से 20 दिन का टाइम दे दिया था कि आप घर जाके बनवा के आ सकते हैं उसका फॉर्मेट, क्योंकि कॉलेज के पास में ही था। तो किसी भी छोटी चीज़ को लेके आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नहीं रुकते हैं, आपका एडमिशन नहीं रुकता है, मेजर चीज़ों को लेके ही रुकता है। अगला स्लाइड ये है, उसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, अदर चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। एक एक इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसको लेके आप सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। MCC की कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स को लेके, आप कैसे, अगर आपको डॉक्यूमेंट इशूड जो एडमिशन के टाइम पे चाहिए होते हैं वो सब नहीं मिल रहा है, एक एक चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वापस आ जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिसको लेके चर्चा होती है और जिसको लेके आप लोग परेशान होते हैं वो है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट आपसे कोई बोलेगा कि पहले से बनवा के रख लीजिए, ये वो। एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, नोटरी नाम के एडवोकेट होते हैं। नोटरी उन्हीं लोगों को बोलते हैं जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट, आपके सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें जो स्टैम्प पेपर का काम करते हैं, उनको, उन वकीलों को नोटरी बोला जाता है। नोटरी सरकार के द्वारा ऑथोराइज्ड होते हैं। तो हर शहर में, छोटे से छोटे जिला में, छोटे से छोटी जगह पे एक न एक नोटरी ज़रूर होता है। हर नोटरी के पास में गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट पहले से होता है, आपको किसी खास चिंता की विषय की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देन अगेन गैप सर्टिफिकेट भी सारे ही कोर्सेज में, अगर आप प्राइवेट से बिना कॉलेज जाए BEd भी कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी गैप सर्टिफिकेट का प्रयोग होता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। गैप सर्टिफिकेट आप अपना कॉलेज अलॉट होने के बाद में भी बनवा सकते हैं, क्योंकि आपको एडमिशन प्रोसेस के लिए हफ्ते भर से 10 दिन का टाइम मिलता है। आपके पास में पर्याप्त समय होता है कि आप एक दिन में, जब अपना आप टिकट्स कराएंगे, डॉक्यूमेंट अरेंज करेंगे, तो आप उस दिन जाके गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर आपके मन को फिर भी तसल्ली नहीं है तो आप 10 रुपये के, 50 रुपये के, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एक गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उस पर बस ये लिखा रहता है कि आपने, अगर सपोज करते हैं 2020 में 12th किया, तो 2020 से लेकर 2023 तक आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे और इस समय पे आपने कहीं और दाखिला नहीं लिया है। दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रू टू माई नॉलेज। बस ये 3 सिंपल से पॉइंट होते हैं जो कि गैप सर्टिफिकेट में लिखे होने चाहिए। ये बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कई बार गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कोई कॉलेज देता है, बहुत सारी चीज़ें जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो चेंज हो जाती हैं, तो उसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो वहाँ पे भी जब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, बहुत सारे बॉन्ड्स बनते हैं, वो सारे स्टैम्प पेपर पे बनते हैं, एंटी रैगिंग बनता है। तो आप कहीं पे भी एडमिशन लेने जाएंगे, मोस्टली बॉन्ड वगैरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कॉलेज की वेबसाइट पे होते हैं या MCC की वेबसाइट पे होते हैं, वो ऑब्सोलीट होते हैं। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको कुछ नई चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो वो आपको उस डिस्ट्रिक्ट की तहसील में जाके, जहाँ पे आपका कॉलेज है, वो बनता है। मोस्टली एडमिशन प्रोसेस के लिए आप जाते हैं तो 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा। तो गैप सर्टिफिकेट, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आधार एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास में रहनी चाहिए। आधार पे स्पेलिंग मिस्टेक है तब भी कोई चिंता की बात नहीं है, एफिडेविट लग जाता है। MCC के ऑफिशियल ब्रोशर में मेंशन्ड है, मैं आपको अभी आके दिखाऊंगा। नीट का रिपोर्ट कार्ड और एडमिट कार्ड आपके पास में होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिला है या फिर आपको 3 से 4 ड्रॉप हो चुके हैं, तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस चौकी पे जाके वहाँ पे रिक्वेस्ट करके अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस होता है। या तो वो लोग खुद आपको अप्लाई करके दे देंगे, और या तो फिर आपको वेबसाइट बता देंगे जहाँ पे 50 या 100 रुपये का पेमेंट करके आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सिंपल चीज़ है। अलॉटमेंट लेटर क्या होता है मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। जब काउंसलिंग का रिजल्ट आता है तो आपको MCC की वेबसाइट पे, जिस पे आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर स्टेट की वेबसाइट पे लॉगिन करने पे आपको इस तरीके से अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, जहां पे आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट का नाम, वहां के नोडल अधिकारी या फिर नोडल ऑफिसर का नाम और फ़ोन नंबर मेंशन्ड आएगा। तो कई परिस्थिति में ऐसा भी होता है कि नोडल अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं, या फिर उनका फ़ोन नंबर स्विच ऑफ आता है, या फिर गलत नंबर बताता है। तो वो सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अलॉटमेंट लेटर में नोडल अधिकारी का नंबर होता है। तो नोडल अधिकारी ही आपके पूरी एडमिशन प्रक्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वहाँ पे MCC खुद अपने ब्रोशर में मेंशन करता है कि कोई वो नहीं होता है। आगे आते हैं, बॉन्ड की अगर बात करें तो बॉन्ड को लेकर 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं।
पहली चीज़ तो ये कि हर कॉलेज का बॉन्ड अलग नहीं होता है, एक स्टेट के सारे कॉलेज का बॉन्ड एक जैसा होता है, यानी कि सेम अमाउंट सेम ईयर। बट बॉन्ड का जो फॉर्मेट है वो हर कॉलेज का अलग अलग होता है। जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे या फिर जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो उस कॉलेज की वेबसाइट पे आप इस तरीके से जाके देख सकते हैं। जैसे मैंने 2-3 कॉलेजेस की वेबसाइट खोली हैं अलग अलग स्टेट की। पहली है MGM औरंगाबाद की। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है एडमिशंस MBBS एडमिशन प्रोसेस 2023-24। इस लिंक पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक एक चीज़ एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि फ़ी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किसके नाम पे चेक कटना है या क्या तरीके का आपका पेमेंट का प्रोसेस होगा, क्या फीस का अमाउंट है, सारा कुछ मेंशन होता है। एक और आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, विदिशा मेडिकल कॉलेज MP की वेबसाइट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा और MP स्टेट कोटा फी स्ट्रक्चर तीनों की जानकारी यहाँ पे मेंशन्ड है। ये PDF भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के लिए कभी कभी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, इसमें कोई चिंता की विषय नहीं है। देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट मेंशन हैं, इसको आप ऑफिशियल लिस्ट मान सकते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें आपके पास में हो भी सकती हैं, कुछ नहीं होंगी, जैसे रूरल बॉन्ड है। कई केस में ऐसा होगा जो कि कॉलेज ने खुद अपनी वेबसाइट पे बॉन्ड मेंशन किया हुआ है, या फिर इस तरीके से आप देख सकते हैं गाजीपुर मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट। तो लास्ट ईयर बच्चे यहाँ से डाउनलोड करके बनवा के ले गए थे, बट उनको कॉलेज जाके खुद बनवाना पड़ा था दोबारा। उसका रीज़न मैं आपको भी बताता हूँ। तो ये सारी वेबसाइट्स मैंने आपको दिखा दी। इस तरीके से हर मेडिकल कॉलेज की ऑलमोस्ट वेबसाइट पे जब आपके अलॉटमेंट का समय आता है, उनकी वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट अपडेट हो जाती है कि जब आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। बट इसके बियॉन्ड एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब मेडिकल कॉलेज में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो वहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि वो फॉर्मेट्स को चेंज कर देते हैं। वो खुद अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो स्टेट बनवा के रखते हैं सारे बच्चों के लिए, और वो डॉक्यूमेंट्स आपको कुछ 2500-3000 रुपये दे के वो आपको एक उसका कॉपी, फ़ोटो कॉपी का जो सेट होता है वो दे देते हैं, आपको उसी को यूज़ करना होता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। काफ़ी कॉलेज में आपको कॉलेज में ही नोटरी बैठे हुए मिल जाएंगे जो कि आपका बॉन्ड वगैरह बना देंगे। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि बॉन्ड वगैरह पहले से नहीं बनवा के रख सकते हैं। काफ़ी पेरेंट्स इतने परेशान होते हैं, सर आप बता दीजिए कि कहाँ कहाँ एडमिशन हो सकता है, हम पहले से ही बॉन्ड बनवा के रख लेंगे। कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सारा प्रोसेस स्मूथली हो जाता है। हर कॉलेज में अरेंजमेंट होता है। अगर कॉलेज ने खुद से अरेंजमेंट नहीं किया हुआ है तो आपको उस सिटी की तहसील में जाके कराना होगा। आपके तरह बाकी 100 बच्चे भी उसी तरीके से करा रहे होंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। देन अगर आपके नोडल अधिकारी का नंबर नहीं लग रहा है या फिर आपको किसी कारण से जानकारी नहीं मिल रही है, तो आप क्या करेंगे ये भी आपको बता देता हूँ। आप MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे आपको पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट का कॉलम मिल जाएगा। आपको कोई भी डिटेल नहीं मिल रही है, यहाँ पे सारे इंस्टीट्यूट की डिटेल मेंशन है। जैसे एक सपोज करते हैं कोई भी ऑप्शन आ रहा है, इंस्टीट्यूट में असम मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रोग्राम में MBBS सेलेक्ट कर लेते हैं। जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको जब आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे हर मेडिकल कॉलेज की डिटेल मेंशनड है। व्यू प्रोफाइल सेक्शन में आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाएंगी डिटेल्स कि क्या फ़ीस है, क्या चीज़ें हैं, क्या हॉस्टल फ़ीस है, क्या डीन का नाम है। तो इसमें से कहीं से आप सब कॉलेज का फ़ोन नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर वेबसाइट वाला फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा है तो आप इसको ले सकते हैं। ओके, देन इसके अलावा यहाँ पे आपका बॉन्ड भी मेंशन्ड होता है, तो आपको यहाँ से डिटेल मिल जाएंगी। अगर आप बॉन्ड को डिटेल में किसी कॉलेज के पढ़ना चाहते हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बट इस फॉर्मेट पे आपको कुछ भी नहीं कराना है। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी कि सबसे बुरी परिस्थिति में भी अगर कहीं पे कॉलेज में आपके जो नोडल ऑफिसर हैं वो आपका फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं, आपको कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि आपकी मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, वो लेके आप एडमिशन के लिए कॉलेज चले जाइए। आपको वहाँ पे चीज़ें पता चल जाएंगी, कोई भी परेशानी की बात नहीं होती है। आगे हमारा आता है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। अगेन कॉलेज के द्वारा प्रोवाइडेड फॉर्मेट पे बनेगा कॉलेज जाने के बाद में, वो आपको किसी कॉलेज की वेबसाइट पे भी शायद ही मिले। फिटनेस हेल्थ सर्टिफिकेट, इसको लेके भी आप लोग परेशान होते हैं। तो फिटनेस और हेल्थ सर्टिफिकेट का मेडिकल कॉलेज में क्राइटेरिया ये है कि जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होता है उसी कॉलेज में, सिंस आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, आपका एक डिटेल्ड हेल्थ चेकअप होता है। बेसिक ये होता है, कुछ बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में नहीं होता है। आई चेकअप होगा, आपका कलर ब्लाइंडनेस का चेकअप होगा, और आपको वहीं पे एक फॉर्म मिलेगा। आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके हेल्थ चेकअप कराना होगा, सिग्नेचर्स लेने होंगे। तो इस तरीके से आपका फिटनेस या फिर हेल्थ सर्टिफिकेट तैयार होगा। आपको किसी भी सरकारी अधिकारी से, सरकारी डॉक्टर से, सरकारी अस्पताल से पहले से हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।
फी डिटेल, मोड ऑफ पेमेंट, कैश, चेक, डीडी, नेट बैंकिंग, जो भी होगा आपको कॉलेज की वेबसाइट पे मिल जाएगा। इन केस रेयर केसेस में अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है तो आप 2 मीडियम को लेके कॉलेज जा सकते हैं पेमेंट करने के लिए। कैश एनी डे एक्सेप्टेड होगा। ओके, देन कॉपी ऑफ बैंक पासबुक जो है वो कैंडिडेट की बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कभी भी कहीं पे आ सकता है। तो किसी कैंडिडेट का अकाउंट नहीं है तो आप प्लीज़ किसी भी नेशनल बैंक में अकाउंट खुलवा लीजिए। अलॉटमेंट लेटर मैंने आपको दिखा दिया। देन ये फोटो जो हमने लिया है, मतलब क्रॉप किया है, वो जो एमसीसी का ऑफिशियल ब्रोशर आता है वहाँ से लिया है। इसका फोटो आप ले सकते हैं। मैं साइड हट जाता हूँ एक बार, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मेंशन है, इसी के थ्रू हमने आपको बताया है। देन उसके आगे अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन है, इनको हम स्टडी करेंगे डॉक्यूमेंट्स को लेके कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, रिपोर्टिंग इन अलॉटेड एंड डेंटल मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो एडमिशन के टाइम पे होती है। काउंसलिंग प्रोसेस में डॉक्यूमेंट्स की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। उसको लेके परेशान ना हो कि डॉक्यूमेंट कहाँ लगेंगे, कैसे लगेंगे, क्या होगा। आप लोग अननेसेसरी परेशान हो जाते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, किसी का एडमिशन नहीं रुकता है, आज तक किसी का नहीं रुका है, अनलेस फेक डॉक्यूमेंट्स हो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स along with attested photocopies of documents for admission to UG medical dental nursing courses for admission to allotted college are required at the time of joining in allotted medical college as mentioned below। तो वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे काउंसलर, दलाल, जो भी वर्ड आप यूज़ कर लें, आपसे आपके डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि आप हमें अपना डॉक्यूमेंट दे दीजिए, हम आपकी काउंसलिंग कराएंगे, हम आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम आपकी चॉइस फिलिंग करेंगे। वो एक्चुअल में स्कैमर्स होते हैं जो कि डीम्ड कॉलेजेस की, प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स को आपके बेसिस पे, क्योंकि आप गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल हैं, आपको कोई भी सीट प्राइवेट के आराम से अलॉट हो जाएगी, खुद से सिक्योरिटी मनी भर के वो सीट को कैरी फॉरवर्ड कराते हैं, आपका करियर खत्म कर देंगे और वो सीट को कैरी फॉरवर्ड करा के आगे वो बिडिंग करते हैं उसकी। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। कुछ गिनती के ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी सीट्स नहीं फिल होती हैं। तो इस तरीके के प्रोपेगेंडा जो है वो चलते हैं काफ़ी बार बड़ी कॉलेजेस के लिए भी इस तरीके के। तो काफ़ी बार बच्चे ट्रैप में आ जाते हैं। हमारे ऑफिस पे भी एक पेरेंट आए थे, उनको मेरे ऊपर ही विश्वास नहीं हो रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि वो कोई काउंसलर है, वो उनके बच्चे के डॉक्यूमेंट लेके उनका दिल्ली में एडमिशन करा देगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो अक्सर देखने को मिलती हैं। देन इसके अगला क्वेश्चन है व्हाट इफ आई डू नॉट हैव माई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद मी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एट द कॉलेज। The candidates who have been allotted a seat through NEET UG counseling by MCC are informed that their admission is provisional subject to physical verification of documents by the allotted college authority। तो अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपका एडमिशन रुक सकता है। डॉक्यूमेंट्स होना आपके पास में मस्ट है। तो प्लीज़ काउंसलिंग के समय पे किसी भी तरीके के ट्रैप में आके कि अगर आपको कोई काउंसलर कह रहा है कि वो डॉक्यूमेंट्स लेके आके आपका एडमिशन करा देगा, आपको कुछ नहीं करना है, पैसे बाद में लेंगे, इसका रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी दे देंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को मत दीजिएगा। डॉक्यूमेंट का फोटो आप किसी को दे दें, अपने नीट के एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड का फोटो किसी को आप दे दें, उससे किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारी ही वेबसाइट्स पे जो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन होता है वो OTP से होता है। OTP आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे आएगा। तो आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ होते हैं। इनफैक्ट कभी कभी हम भी बच्चों का रिजल्ट मांगते हैं, जो पेड स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, तो पेरेंट्स उसको क्रॉप करके भेजते हैं या नहीं भेजते कि सर आपको रिजल्ट क्यों दें। तो आपको अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी, रिजल्ट की फोटोकॉपी किसी को भी देने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है, कहीं पे भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। लास्ट पॉइंट है इफ देयर इज डिस्क्रिपेंसी इन स्पेलिंग ऑफ नेम इन डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म व्हाट डू आई डू। तो काफ़ी सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में कुछ छोटी सी मिस्टेक हो जाती हैं, पेरेंट्स के नाम में एक ही जगह ई हो जाता है, ओ हो जाता है। तो वो एक सिंपल सा एफिडेविट, देन अगेन ये एफिडेविट जो होगा एक सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट होगा जो कि नोटरी के पास में बन जाएगा, उसको बना के वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। इससे एडमिशन प्रोसेस में किसी तरीके की दिक्कत नहीं आती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारी चीज़ें थी। मैंने सारी की सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं, कुछ भी नहीं छूटा है, आपको डिटेल में बताया है। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो गए होंगे, वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि सब लोगों की हेल्प हो सके। डॉक्यूमेंट्स से लेके लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। एंड चैनल से जुड़े रहिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। इसी तरीके का कंटेंट आपको आगे मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइव सेशंस को चैनल पे ज्वाइन करते रहिए। थैंक यू सो मच।